हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीराम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक बेसिकली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है इक्विटी, डेट, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर ETF के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो NFO पीरियड की बात करें, 18 अगस्त को ओपन हुआ है और 1 सितंबर तक ओपन रहेगा और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगा। सो इस फंड का डिटेल में समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड अपडेट्स आपको देते रहते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं ज़रूर एक बार लाइक बटन को प्रेस कर दें। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस फंड के बारे में। अगर हम बात करें गोल्स की, हमारा जो गोल्स होता है डिफरेंट टाइम फ्रेम पे रहता है और कॉस्ट भी अलग अलग होता है। जैसे फॉरेन हॉलीडेज़ जाना, वेडिंग हो, कार लेना हो, हाउस लेना हो और साथ ही साथ चिल्ड्रंस एजुकेशन वगैरह अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है। सो अगर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट तो वोलेटाइल ही होता है। अगर मान लीजिए कि आपका फॉरेन हॉलीडे टाइम पे अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तो आपका जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो इसके चलते जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग कॉस्ट आता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। सो अगर मार्केट का वोलेटाइल रहेगा तो अपना जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, उसके चलते हमें प्रॉब्लम हो सकता है। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बेहतर मौका लेकर के आया है। सो वो डिफ़िकल्ट को जो है सिंपल कर दिया है श्रीराम मल्टी एसेट फंड ने, श्रीराम म्यूचुअल फंड स्कीम ने। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो प्लान रहेगा, वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल रिटर्न होना चाहिए डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। तो उसके चलते श्रीराम म्यूचुअल फंड ने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेकर के आया है जो है आपको एक स्टेबल रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि मैंने बताया, एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है इक्विटी, डेट, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, सिल्वर ETFs के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट करता है। ये तीनों एसेट क्लास को मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करता है, जो अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग टाइम फ्रेम पे आउट परफॉर्म करते हैं। सो दैट एक बैलेंस फंड, एक बैलेंस एलोकेशन हो जाएगा आपका फंड जो है। फंड के अंदर आपको बहुत ही कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इक्विटी स्कीम्स, क्योंकि इक्विटी स्कीम के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। सो दैट आपका जो भी गोल्स है, जैसे शादी हो या फॉरेन ट्रिप हो, हायर एजुकेशन हो, घर लेना हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो, ये सारा चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। सो NFO पीरियड की जैसे मैंने बताया था कि 18 अगस्त को ओपन हुआ है और 1 सितंबर तक ओपन रहेगा। सो अगर हम देखें गोल्ड और डेट दोनों एक साथ इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे कि गोल्ड की बात करें, अगर हम देखें बुल मार्केट में निफ्टी अगर 34% का CAGR रिटर्न दिया था 2004 से लेके 2007 के अंदर, और उसी की अगर देखें डेट ने 5.6%, गोल्ड ने 14.6%। अगर हम बियर मार्केट फेज की बात करें, 2008 से लेकर 2009 में निफ्टी 43% नेगेटिव रिटर्न दिया था, जबकि गोल्ड ने 31% का रिटर्न दिया था। इसी तरह 2020 से लेकर जनवरी 2020 से जून 20 के अंदर क्राइसिस देखने को मिला था, तो जहाँ पे निफ्टी 28% का रिटर्न दिया था, नेगेटिव रिटर्न दिया था, जबकि गोल्ड ने 53% का रिटर्न दिया था और जहाँ पे डेट 12% का रिटर्न दिया था। सो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मार्केट सिचुएशन पे अलग एसेट क्लास आउट परफॉर्म करते हैं। तो उस हिसाब से हम अगर उसको मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो रिस्क कम हो जाएगा, वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, साथ ही साथ रिटर्न भी हमें अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। इस समझ में आ गया। तो आइए जानते हैं कि जैसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की चार्ट के हिसाब से देखें, अगर 2013 से लेके 2023 के बीच में देखें, सो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क जो है 100 रुपये बढ़ के 300 रुपये हुआ है, जबकि निफ्टी ने 100 रुपये बढ़ के 328 हुआ है, जबकि मॉडल जो कि बैकटेस्टेड मॉडल बनाया गया, इंटरनल मॉडल, वो दिया है 461 रुपये हो गया है, जो कि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 461 रुपये हो गया है पिछले 10 साल के अंदर। सो ये बैक टेस्टेड जो मल्टी एसेट इंटरनेशनल मॉडल फॉलो किया गया है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सो वाई श्रीराम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें 3 एसेट 3 बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि टैक्स एफिशिएंट होता है ये, क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम रिडेम्पशन अगर करते हैं तो ये जो है कैपिटल गेंस टैक्स लगता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो कि 10% का होता है। और इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है, डेट का स्टेबिलिटी देखने को मिलता है और गोल्ड का
प्रोटेक्शन देखने को मिलता है आज अगेंस्ट एनी अनसर्टेनिटी। और ये बैक टेस्टेड मॉडल 16.4% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, जबकि बेंचमार्क ने 11.6%। और इसमें लेसर ड्रॉडाउन देखने को मिलता है और फास्टर रिकवरी देखने को मिलता है आज अगेंस्ट निफ्टी। और इन्फ्लेशन हेज करने के लिए गोल्ड भी मदद करता है, क्योंकि इसमें 10% का एलोकेशन गोल्ड के अंदर है। सो ये है बेनिफिट, बेसिक तीनों बेनिफिट इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि गोल्ड भी अलग अलग होता है सबका, और इसमें दोनों लमसम या एसआईपी दोनों इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो फंड डिटेल की बात करें, ये फंड जो है श्रीराम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है इक्विटी, डेट, मनी मार्केट, साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और स्कीम की ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो जनरेट करने वाला है लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिशिएशन। बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50 TRI 70%, निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स 20%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 8%, प्लस डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर 2% का। फंड मैनेजर मिस्टर दीपक रामराजू एंड गर्गी भट्टाचार्य बनर्जी। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 रुपये रखा गया है। लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट, रेगुलर और ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जिट लोड 1% का लगेगा। अगर आप रिडीम या स्विच करते हैं 1 साल के अंदर, अलॉटमेंट का 1 साल के अंदर रिडीम या स्विच करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। फंड मैनेजर मिस्टर दीपक रामराजू, इनको लगभग 17 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट में। और MS गार्गी भट्टाचार्य बनर्जी, जिनको ओवर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजर का। अगर हम रिस्क की बात करें, प्रोडक्ट सूटेबिलिटी की बात करें, प्रोडक्ट सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिशिएशन चाहते हैं, यानी वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, जो कि मल्टी एसेट के अंदर एक्सपोजर रहेगा। सो इसमें SIP, SWP, STP वगैरह कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रोडक्ट जो है वेरी हाई रिस्क हो सकता है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये फंड वेरी हाई रिस्क हो सकता है। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। और मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।